लास्ट वीडियो में ये देखा है कि 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है और 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू जो है एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो किसी ट्रायंगल में 0 डिग्री का एंगल बनना इम्पॉसिबल है, वो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल इज ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो कोई जो है एंगल कैसे 0 हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 2 एंगल एक्यूट होंगे, उसमें कोई 0 नहीं होता है। तो ये मान के चलते हैं कि इतना छोटा कर दें कि टेंस टू 0, माने अप्रॉक्सीमेटली 0 कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो बेटा, ये एंगल आपने बना लिया, अब ये एंगल जब बनाया, अब ये देखिए ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल की साइड को मैंने रिमूव कर दिया। अब इस एंगल को आप 0 करना चाहते हैं, ये 0 कैसे होगा। तो ये एंगल है और इस एंगल को आप 0 करना चाहते हैं, इसके बीच का ये एंगल है और इस एंगल को 0 कब करेंगे, जब ये दोनों लाइन क्या कर जाए, कंसाइड हो जाए। यानी ये लाइन जो है ऐसे छोटा होते 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 इसके ऊपर आके क्या हो जाए, कंसाइड हो जाए। तो जब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड हो जाएगी तो एंगल बना ही नहीं, उनके बीच में एंगल कहाँ बना। एंगल तो आर्मों के बीच में बनता है ना, 2 आर्म्स अगर है तो उनके बीच में एंगल बनता है ना। एंगल की डिफिनेशन ही होती है कि व्हेन 2 आर्म्स हैव 1 कॉमन पॉइंट्स। अगर 2 आर्म्स हैं और उनके बीच में 1 कॉमन पॉइंट है तो एंगल बनता नहीं, तो एंगल बनेगा ही नहीं, है ना। तो एंगल पॉसिबल नहीं है, 0 डिग्री की एंगल पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से 90 डिग्री के भी एंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे जो चलता है और उसमें से एक एंगल राइट एंगल हो गया। अब ये दोनों में से कोई एक एंगल जो है आपको 90 करना है, तो आप जब 90 करेंगे, एक 90 करेंगे तो एक 0 करेंगे तो 90। तो अप्रॉक्सीमेटली अब ये 0 नहीं होगा, मान लेते हैं कि ये 0.001 है, तो 0 पॉइंट ये क्या 0.001 है ना डिग्री सपोज कर लेते हैं। तो 0.001 जो डिग्री है वो अप्रॉक्स क्या है, ये अप्रॉक्स करते हैं टेंस टू, ये टेंस टू किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। मान लेते हैं कि 0 है नहीं, मान लेते हैं कि 0 है। और जब ये 0 होगा तो ये 90 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्स 90। यानी ये 90 होगा नहीं, लेकिन ये हो जाएगा 0.0009 सॉरी 89.999, ठीक है ना, अप्रॉक्स, ठीक है ना। ये डिग्री ये लगभग होगा, एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता ना, एग्जैक्ट 0 हो सकता है। इसको 10 टू क्या मान लेते हैं, 10 टू क्या मान लेंगे 90, यानी अप्रॉक्स 90, है ना। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि किसी ट्रायंगल में 0 डिग्री का एंगल बन जाए और किसी जो है ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री की वैल्यू जो है बन जाए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अब कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये बेटा ध्यान दीजिएगा, फिगर से ही सब कुछ समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी आपने नेम कर दिए ए बी, चलिए बी कर दिया और यहाँ पे सी, ठीक है। अब इसको हमने 90 डिग्री शो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू हम निकालना पड़ रहा है, ठीक है ना। 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, अब ये है ना, तो ये आपका जो 0 डिग्री इसको करना है, इसको 0 डिग्री करना है। आपको पता है कि 0 डिग्री करना है। एंगल सी को मान लीजिए हम 0 डिग्री करना चाहते हैं, कोई भी एक एक्यूट एंगल 0 डिग्री होगा तभी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको 0 डिग्री करना है। अब इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करना है तो ऐसे आर्म है, ये BC आर्म है और ये AC आर्म है, ऐसे आर्म है। अब ये आर्म के बीच जो डिस्टेंस है उसको 0 करना है। तो 0 करना है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो AC जो है BC के ऊपर क्या हो जाए, कंसाइड हो जाए, तभी 0 बन सकता है। जब कंसाइड हो जाएगा तो ये भी रिड्यूस होते आएगा, छोटा होता जाएगा। ये देखो यहाँ से और यहाँ तक की हाइट है और इसको जब ऐसे दबाएंगे तो ये हाइट क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी हो रही है और इसके बीच ये कंसाइड यानी लाइन बन जाएगा। तो लाइन आपको नहीं बनाना है, अप्रॉक्सीमेटली कंसाइड, है ना। तो आपको क्या करना है, अब इस एंगल को आप जो है रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो रिड्यूस जब करेंगे तो ये आपका रिड्यूस हुआ, ये और 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 रिड्यूस हुआ, ठीक है ना, और ये रिड्यूस हुआ। अब इतना हम रिड्यूस कर दिए, इतना छोटा इस एंगल को कर दे कि अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाए। और जब अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा तो ये भी लाइन छोटी होती होती इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको मान लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0। तो देखिए अब मान लेते हैं कि लेट
एंगल सी इक्वल टू 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स मतलब लगभग। और जब एंगल सी जो है लगभग 0 के बराबर होगा तो ए बी जो है रिड्यूस हो रहा है, देखो ए बी की पहले लेंथ इतनी थी, फिर इससे रिड्यूस होकर ये छोटा हो गया, फिर स्मॉलर हुआ, फिर स्मॉलर हुआ, फिर स्मॉलर हुआ, फिर स्मॉलर, जब ये कंसाइड कर जाएगा तो उसकी हाइट जो बची वो 0 की क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स। तो यानी कि ए बी की जो लेंथ हो जाएगी इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको हम मान लेंगे कि 0 के क्या है, अप्रॉक्स। इसको भी मान लिया कि ये क्या है, 0 के अप्रॉक्स। क्लियर बेटा। अब जो है एसी जो है बीसी के ऊपर क्या हो गई, कंसाइड, अप्रॉक्सीमेटली कंसाइड हुई, कंसाइड एग्जैक्ट नहीं हुई, अप्रॉक्सीमेटली इतना नजदीक चली गई कि उसको मान लिया कि कंसाइड हो गई। और जब कंसाइड हो गई बेटा तो एसी जो है बीसी में अगर कंसाइड हो, टू लाइन अगर कंसाइड होती है तो उनकी लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल। दैट मींस व्हेन एसी कंसाइड बीसी अप्रॉक्स देन एबी एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी। ये भी क्या होगा, अप्रॉक्स, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस कभी बेस के बराबर होता ही नहीं है, लेकिन इतना छोटा कर दिया जाए कि अप्रॉक्सीमेटली जो बीसी क्या हो जाए, एसी के इक्वल हो जाए। क्लियर। अब ये समझ चुके, तो मान लेते हैं कि एसी इक्वल टू क्या, बीसी। तो एसी इक्वल टू बीसी, तो लेट एसी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, एक्स, क्योंकि दोनों अप्रॉक्स है तो एसी और बीसी दोनों को क्या मान लिया, एक्स। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, और ये कितना है, 0। देखो ए बी इक्वल टू 0 और एंगल सी इक्वल टू कितना, 0। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, अप्रॉक्स। अब वैल्यू निकालना, एंगल सी के अकॉर्डिंग ए बी आपका परपेंडिकुलर चलेगा, होगा, बेस जो है बीसी बेस होगा और ए बी एसी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। अब साइन की वैल्यू निकालिए, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री है ना, तो साइन 0 डिग्री, तो जब साइन 0 डिग्री होगा है ना, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस फिगर में क्या है, ए बी है, एंगल सी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ए बी है, ए बी हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी आपका ए बी हो गया एक्स, मतलब ए बी जो है, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ये हो गया ए बी और अपन हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। ए बी कितना है, तो 0, ये हो गया 0 और अपन ए सी कितना है, ए सी हाइपोटेन्यूस एक्स है, एक्स माने तो 0 अपन एक्स इक्वल टू क्या, 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। cos 0, तो cos 0, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका बेस है बीसी और हाइपोटेन्यूस है एसी, तो बीसी अपन एसी, तो बीसी कितना है, तो बीसी आप देख रहे हैं कि x है और हाइपोटेन्यूस एबी की एसी कितना है, x, तो x से x को रिड्यूस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 0, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है एसी एबी और बेस क्या है बेटा, तो बीसी, तो हो गया बीसी इज इक्वल टू एसी एबी की लेंथ कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0, ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 0 और अपन बीसी की वैल्यू क्या होगा, x, 0 अपन x इक्वल टू x, 0 अपन x इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसी तरह से आप निकाल लेंगे कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बताए थे ना, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 का रेसिप्रोकल 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, सेक 0, तो सेक 0, तो सेक cos 0 की वैल्यू है 1, तो सेक 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 और cot 0 डिग्री, तो यहाँ पे जो है tan 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो cot 0 की वैल्यू, तो 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या, इनफाइनाइट, cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ओके बेटा। अब इसी फिगर में आप जो है पढ़ लेंगे 90 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, ये एंगल तो 90 था क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, ये एंगल सी जब जो है 0 के अप्रॉक्सीमेट होगा तो एंगल ए कितना होगा, 90, क्योंकि 90 प्लस 0 और प्लस ए, एंगल सम प्रॉपर्टी से जब निकालेंगे तो ए भी कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 90, है ना, एंगल ए
ए है ना इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या हो जाएगा अप्रॉक्स लगभग। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये मान लेते हैं 89.999 तो 89.999 का मतलब क्या होगा अप्रॉक्स 90 है ना। अब जब ये 90 हो गया तो अब इसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे। अब इसको मान लिया आपने 90 डिग्री सपोज कर लिया। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग एसी तो फिक्स है कि 90 डिग्री का कोई साइड ये हाइपोटेन्यूज ये एग्जैक्ट 90 नहीं है कि इसको हाइपोटेन्यूज ले लीजिएगा नहीं 90 यही है ये 90 से एक्यूटली एंगल है लेकिन 89.99 है ना ये इतना जो है मैंने 90 के करीब है कि अप्रॉक्स 90 मान लिया गया ठीक है। और ये है आपका तो इसके लिए जो है इस एंगल के लिए BC क्या होगा परपेंडिकुलर और AB क्या होगा बेस। एंगल A के अकॉर्डिंग BC जो है एंगल A का अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर और AB जो है एडजेसेंट साइड है एडजेसेंट साइड होता है बेस ठीक है बेटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा AB तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो है 90 डिग्री यानी एंगल A के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर क्या है BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नॉट बेस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AB क्या है AC क्या है हाइपोटेन्यूज। अब BC कितना है x और y ये कितना है x तो x करके कितना हो गया 1 ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो है cos 90 डिग्री की वैल्यू तो cos 90 इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है तो बेस इस फिगर का क्या है बेस है AB क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं AB इसका बेस है AB और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है AC। तो AB कितना है 0 और AC कितना है x तो ये हो जाएगा 0/x इक्वल टू 0 यानी cos 90 की वैल्यू 0 चार्ट में आप मिलाते रहेंगे यही वैल्यू उसमें दिया है। और tan 90 इक्वल है ना तो tan 90 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है BC इसके अकॉर्डिंग एंगल A के अकॉर्डिंग BC ये हो जाएगा BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है AB ये हो गया AB। तो ये इक्वल टू हो गया BC कितना है x और अपॉन ठीक है ना x अपॉन 0 ठीक है ना। ये है परपेंडिकुलर x और अपॉन बेस हो गया x 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट क्या आ गई बेटा साइन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। साइन 90 की वैल्यू क्या है बेटा इनफाइनाइट ठीक है ना। x/0 तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 होता तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है इसलिए इनफाइनाइट। अब साइन की वैल्यू निकल गया साइन 90 की वैल्यू तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगा तो साइन 90 का रेसिप्रोकल तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 तो ये हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 ठीक है। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है तो sec 90 डिग्री की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है अभी समझा चुके हैं। तो 0 डिग्री का रेसिप्रोकल 0 का क्या होता है 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होता है इनफाइनाइट ठीक है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया इनफाइनाइट और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो cot 90 की वैल्यू तो tan 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल समझाया था ना वापस क्या 0 ओके बेटा। अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप जो है प्रिपेयर करेंगे लर्न करेंगे और फिर एग्जाम्पल से देखकर या मैं सॉल्व करूँगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्सरसाइज 8.2 जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।